हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल SWD स्टडी जोन। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, उसका यूनिट 4 पढ़ रहे थे। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट होगा यूनिट 4 का, ठीक है। लास्ट यूनिट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। होप आपको पिछली वीडियो समझ में आ रही हो, ठीक है, और आपके नोट्स प्रॉपर बन रहे हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पॉपुलेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। ये इंडियन इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक है, यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी भी ये लास्ट ही टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ के खत्म करते हैं आज जल्द से जल्द, ठीक है। तो उसमें ये लिखा है, पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिफर टू रेंज ऑफ मेजर्स एंड इंसेंटिव्स दैट गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट टू मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें ये कहा गया है कि ये रेंज ऑफ मेजर्स है, मतलब कि बहुत सारे मेजर्स के बारे में है। इसमें इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए ग्रोथ इन एड्रेसल रीड सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम है, ये एक मेजर्स है जो गवर्नमेंट द्वारा बताया जाता है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इधर वो इकोनॉमिक में हो या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को देखते हुए ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड access to contraceptives and reproductive health services to help individual and couple make informed decision about the timing and number of children they have। मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये कहता है कि आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करिए, कितने बेबीज होने हो, या फिर क्या है फैमिली प्लानिंग आपके, ठीक है। आपके कितने बच्चे, इस चीज को गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बनाती है उसमें आते जो नोट करने के लिए, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। मतलब कि इसका जो मेन एम है वो क्या है कि हेल्थ इंप्रूव करना, किसका, मदर्स और जो चिल्ड्रन बच्चा है उसका, ठीक है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग बर्थ आउटकम्स। मतलब कि जो रिस्क होता है मैटरनल और इन्फेंट का, उसको कम कर देना, रिड्यूस कर देना, और बर्थ आउटकम जो है उसको बढ़ाना, ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल प्रोग्राम। Educational programs, particularly for girls and women, can help improve access to information and opportunities, reduce fertility rates, and promote economic development। मतलब कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, उससे वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं उनके इंफॉर्मेशन में और अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव होता है, ठीक है, जो कि रिड्यूस करता है फर्टिलिटी रेट और प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोग्राम सच एज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट्स। जो ये हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इम्यूनेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये हेल्प करता है प्रिवेंट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। जो डिजीज फैलती हैं उससे मदद करता है, हेल्प करता है उससे बचने में, एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी को कम करने में, इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ आउटकम, इम्प्रूव करता है आपके हेल्थ को, ठीक है। फिर आता है माइग्रेशन पॉलिसीज। माइग्रेशन पॉलिसी कैन हेल्प मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू इनटू एंड आउट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। मतलब कि मतलब कि जो माइग्रेशन पॉलिसीज हैं, इनका मतलब होता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करती है, रोकती है, रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब पीपल के मूवमेंट को रोकती हैं इनटू आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री के बाहर से, इंश्योरिंग दैट पॉपुलेशन रिमेन्स विद इन द सस्टेनेबल लिमिट्स। मतलब जो पॉपुलेशन है वो एक लिमिट तक ही रहे, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन प्रमोट जॉब क्रिएशन। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये जॉब क्रिएशन क्रिएट करता है, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, रहने के ढांचे को बदल देता है, एंड रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, और गरीबी और इनइक्वालिटी, मतभेदता को कम करता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस एंड रिड्यूस फर्टिलिटी रेट्स। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस एंड रिड्यूस फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स कैन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, ये क्या करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है, रिड्यूस कम वेस्ट को कम करता है, और प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, हेल्पिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंट। और जो इम्पैक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ के एनवायरमेंट पे, उसको कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट लिखा है कि ओवरऑल पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जो जितने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल मना पैदा होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल होते हैं टू मैनेजिंग पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ।
एंड एड्रेसिंग रिड्रेसल रिलेटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, मतलब इन सब चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर मल्टी फेस्ड अप्रोच, मतलब जो इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पॉलिसीज हैं वो बहुत सारे मल्टी फेस्ड अप्रोच रिक्वायर करते हैं, इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इनके बीच में कोलैबोरेशन पार्टनरशिप हो तो ये सक्सेसफुल में हो सकता है, टू श्योर दैट द नीड्स एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर मेट, जिससे जो सोसाइटी की नीड है और मांग है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, होप आपको हमारे चारों वीडियो जो हमने ऊपर ही पहले बनाए हो, ठीक है, वो भी आपको पसंद आए हो और ये वीडियो पसंद आई हो। कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट चाहिए तो हमको डीएम कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप जो हैं आपके उनमें इसको जल्दी से जल्द शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम सबका है, पढ़ना सबको है। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। थैंक यू।